नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चाणक्य नीति के एक और एपिसोड में। चाणक्य नीति को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अल्प ज्ञान हमेशा विनाशक होता है। हो सकता है चाणक्य नीति द्वारा बताई बातें आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पे काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहता है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों ही व्यक्तित्व हमेशा सुखी जीवन जीते हैं। लेकिन जो मनुष्य सिर्फ नसीब के सहारे चलता है, वह तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्तित्व अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वह भय और दुख को ही पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है, उसे आसक्ति छोड़नी ही पड़ेगी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो यह चार बातें उसी समय तय हो जाती है। पहली, कितनी लंबी उम्र होगी। दूसरी बातें, वह क्या करेगा। तीसरी, कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा। और चौथा, उसकी मृत्यु कब होगी। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होती है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में तथा भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह मनुष्य हर समय सुखी रहता है। उसे कभी दुख प्राप्त नहीं होती। जो दूसरों की पत्नी को अपनी माता मानते हैं, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला समझते हैं, दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, वही आदर्श रूपी विवेकवान पुरुष होता है। हमारा शरीर नश्वर है। धन में तो कोई अस्थायी भाव नहीं होता है। मृत्यु हरदम हमारे निकट है। इसलिए हमें अपनी अल्प जीवन में शीघ्र ही पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है, यदि वह एक भक्त से सत्संग कराता हो। लेकिन दुष्ट के संग करने से भक्त कभी दूषित नहीं होता। जिस तरह जमीन पर जो फूल गिरता है, उससे धरती सुगंधित तो होती है, परंतु पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। वसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते। सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता। बादल का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच से नहीं गिरती। उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है। वे लोग ही इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजान लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त होते हैं। ईर्ष्या असफलता का दूसरा नाम है। ईर्ष्या करने से अपना ही महत्व कम होता है। बुरे के साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि लोहा हमेशा लोहा से ही काटता है। बुद्धि सदा अज्ञानता को नष्ट करती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। धन से धर्म की रक्षा होती है, शक्ति से राज्य की रक्षा होती है। यदि पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी एवं गुणवान हो, तो वह सारे घर की रक्षा कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।